अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक होंगे। अच्छा, सबको मेरा सलाम और जुम्मतुल मुबारक। सबसे पहले मैं आज आपको कुछ टिप्स देना चाह रहा हूँ कामयाब ज़िंदगी गुजारने के। या सबसे पहले जो मेरा टिप है वो ये है कि इफ़ यू स्लीप ऑन टाइम एंड अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी हम सोएंगे ताकि सुबह जल्दी उठें और सुबह उठ के नमाज़ पढ़ें, तिलावत कुरान पाक करें और यानी अल्लाह का नाम लेके हम अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें ताकि हमारा दिन जो है वो अच्छा गुजरे। और हर रोज़ हम इस तरह हर नए मकसद के साथ अपनी सुबह का आगाज़ करें ताकि हमारे अंदर आगे बढ़ने की जस्तजू पैदा हो। दूसरी टिप जो है वो है ड्रैग आउट द नेगेटिव पीपल इन योर लाइफ। अपनी लाइफ से यार नेगेटिव लोग जो है ना उनको निकाल दो, साइड पे कर दो, क्योंकि नेगेटिव लोग जो होते हैं ना वो बहुत ख़तरनाक होते हैं आपकी ज़िंदगी के लिए। वो ख़ुद तो डूबते ही डूबते हैं, साथ आपको भी ले डूबते हैं। आपको क्या अपने उनके इर्द गिर्द जो 20 किलोमीटर के फासले पे जितने जितने लोग हैं ना सबको वो ले डूबते हैं। तो बी अवेयर ऑफ नेगेटिव पीपल्स, negative thought of people's, and our next point is always respect your teachers। या अपने पेरेंट्स के बाद ना अपने उस्ताद की एहतराम करना चाहिए, क्योंकि उस्ताद जो हैं वो भी हमारे रूहानी माँ बाप हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनकी इज़्ज़त करें, उनकी कदर करें और हमारी जो आवाज़ है वो अपने हमारे उस्ताद की आवाज़ से ऊंची ना हो जाए, इस बात का हमें यानी हमें छोटी छोटी पॉइंट छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। और अगला हमारा जो है पॉइंट है वो जिस पॉइंट में बात करने जा जो मेरा मेन पॉइंट है वो ये कि नो वन कैन मेक योर वैल्यू डाउन। या कोई भी आपकी जो वैल्यू है ना वो डाउन नहीं कर सकता। या जो एबिलिटी आप में मौजूद है, जो स्किल आप में मौजूद है, उसको वो सिर्फ आप में है, किसी दूसरे में नहीं। और आपकी जो वैल्यू है ना वो कोई डाउन नहीं कर सकता। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास 5,000 रुपये का एक नोट है। 5,000 ऑलमोस्ट एक ह्यूज अमाउंट है इस टाइम। तो मैं उस 5,000 नोट को फोल्ड करता हूँ, रब करता हूँ और आफ्टर रबिंग और आफ्टर फोल्डिंग के बाद भी वो 5,000 ही रहेगा। 5,000 से कम होकर वो 500 या 5 रुपये पे नहीं आएगा, यानी उसकी वैल्यू उधर ही है। तो यार तुम्हारी वैल्यू कैसे डाउन हो सकती है? अपने आप को पहचानो, अपनी स्किल्स को पहचानो। और स्किल्स की बात आई है तो मैं स्किल्स पे भी एक बात करना चाहूँगी कि हमारे माशरे में क्या स्किल्स को कहा जाता है कि स्किल्स जो है वो क्या है, स्किल्स को हम तशबीह दे देते हैं एक मैकेनिकल इंजीनियर से। यानी कि मिसाल के तौर पे कोई पंजाबी में कहूँ ना तो कोई काम धंधा कर लो, वो स्किल्स है। कोई काम सीख लो, जैसे मोटरसाइकिल का मैकेनिक हो गया, ये स्किल्स हैं हमारे माशरे में। एसी फ्रिज का हो गया, ये स्किल्स है। ये स्किल्स नहीं है यार भाई, स्किल्स को हमने 3 चीज़ों में कन्वर्ट ही कर दिया, हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल और यानी कि हार्ड स्किल ये फिज़िकल स्किल आ गया, मैकेनिक का इंजीनियर आ गया, मोटर बाइक का एसी फ्रिज सही करने वाला, ये हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल क्या होती है? जो हमने कंप्यूटर में बैठ के कर ली, टाइपिंग कर लिया। यानी स्किल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्किल्स होती हैं। और हमारे माशरे में दूसरी चीज़ ये पाई जाती है कि हम अपनी स्किल्स को नहीं पहचानते। हमारे अंदर जो एबिलिटी है हम उसको नहीं पहचानते कि हमारे अंदर कौन सी एबिलिटी है और हम क्या कर सकते हैं, वो हम देखते ही नहीं हैं। बस देख लिया जी माशरे में क्या हो रहा है, स्किल्स की बात आ जाती है तो अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, हाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बहुत स्कोप है भाई। मुझे भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहिए, मेरे अंदर भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल है, होंगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, क्या पता आप उससे बेटर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के इंजीनियर हो, कोई पता नहीं होता ना, क्या पता उससे अच्छे आप एक कंटेंट राइटर हो, वो आपकी स्किल्स हों। लेकिन हमने उसको उबारना नहीं है भाई, हमने उसको उधर दबे रखना है और हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को ले लेनी फील्ड और चमोटे जाना है ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे। होता क्या है, जब सारी अवाम एक चीज़ पे हो जाती है ना तो उसकी चीज़ का जो स्कोप होता है वो गिर जाता है। और
अब आप बेशक देख लें फैब्रिक पे, अपवर्क पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो आपको 500 रुपये भी लेके आपको काम करके दे रहे हैं। ये हालात आ गए हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। मैं अगली बात करूँगा, जो मेरा लास्ट टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक है, उसको लेके मैं बस एंड करता हूँ। प्रैक्टिस। यार प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस जो होता है, प्रैक्टिस कैन मेक परफेक्ट मैन। अब मैं आपको प्रैक्टिस से एक छोटी सी मिसाल, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। यार एक पैब्लो पिकासो एक पेंटर था। पैब्लो पिकासो एक पेंटर था, बहुत मशहूर फेमस पेंटर था। वो एक छोटी सी पेंटिंग बनाता था 30 सेकंड में। 30 सेकंड की पेंटिंग उसकी 5 लाख रुपए की सेल होती थी। तो वो यूं ही एक दिन जा रहा था, पार्क पे बैठा हुआ था, तो एक लेडी थी। वो लेडी आई, उस लेडी ने उसको दूर से देखा जी कि ये पैब्लो पिकासो है, मशहूर पेंटर। वो लेडी जो थी वो उसकी फ़ैन थी। वो आई उसके पास भाग के और पैब्लो पिकासो से कहा कि मैं आपकी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और आप मुझे कुछ बना के दें। उसने कहा सही है। उसने एक पेंसिल लिया और एक पेज लिया और एक 30 सेकंड में रफली सा स्केच बनाया और ऊपर अपना नाम लिख दिया, पैब्लो पिकासो। और उसने लेडी से कहा कि ये मैं तुम्हें फ्री का दे रहा हूँ, लेकिन इस पेंटिंग की प्राइस जो है वो 5 लाख रुपए है। तो लेडी बहुत हैरान हुई और उसने लेडी चली गई शॉप पे, 2-3 शॉप पे गई, प्राइस पूछी। तो शॉपकीपर जो थे, मार्केट होल्डर जो थे, उन्होंने कहा कि ये पैब्लो पिकासो की पेंटिंग है। उसने कहा यस। तो उसने कहा ये तो बहुत बड़े फेमस पेंटर है। तो लेडी ने कहा आप मुझे इसकी कितनी प्राइस दोगे? तो वो जो थे होल्डर थे, उन्होंने कहा हम आपको इसके कम से कम 5 लाख रुपए देंगे। लेडी शॉक हुई कि 5 लाख, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वापस उसने एड्रेस निकाला पैब्लो पिकासो का और भागते हुए पैब्लो पिकासो के एड्रेस पे गई। वहाँ पे उससे मिली और उसको बताया कि जी मैं आपको मिली थी फ़लाँ पार्क पे, आपने मुझे फ़लाँ पेंटिंग बना के दी थी और वो उस 30 सेकंड में, और वो 5 लाख रुपए की सेल हुई। तो मैं भी सीखना चाहती हूँ पेंटिंग, जो 30 सेकंड वाली पेंटिंग सीखना चाहती हूँ, जो आगे ज़्यादा अमाउंट पे सेल हो सके। तो पैब्लो पिकासो एक छोटी सी स्माइल दी और कहा कि ये 30 सेकंड की पेंटिंग के पीछे 30 साल मुझे लगे इस पेंटिंग को बनाते हुए।